कह रहा हूँ 14-15 दिन से सत्याग्रह का नाटक करने वाला व्यक्ति, ठंड ज्यादा थी, गलती से चोरी छुपे में कुछ खाया होगा, मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई होगी, सोचने समझने में मुश्किल हो रही होगी, ठंड थी। बता दिया मैंने आपको कांग्रेस की कहानी। हर क्षण संविधान की हत्या करने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी कहें या कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा कहें, कांग्रेस के लिए प्राथमिकता हमेशा से मुसलमान रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है अपने आप को देश का नेता कहने वाला व्यक्ति अपने सिर्फ दिखावे के लिए टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है। ब्राह्मण करेंगे। लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सजा याफ्ता हैं भ्रष्टाचार में, चारा घोटाला में। जेल की यात्रा तो उनके लिए आम बात है, जैसे हम और आप मंदिर जाते हैं वैसे वो जेल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। पटना की धरती पर राहुल गांधी आ रहे हैं और तरह तरह की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी संविधान बचाओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और उनके आने से पहले जगह जगह पोस्टर भी लग गए हैं। अब सवाल उठता है कि महिला अगर मंदिर में पूजा करने जाती है तो महिला को कौन छेड़ता है। कई तरह के इसी तरह के पोस्टर में बात लिखी गई है, हिंदू हिंसक होता है। बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता है कुंतल कृष्णा जी। क्या हिंदू हिंसक होता है? यदि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमेशा से हिंदुओं को टारगेट करते चला आया है। कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी कहें या कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा कहें, कांग्रेस के लिए प्राथमिकता हमेशा से मुसलमान रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों का अपीजमेंट, मुसलमानों का तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक, इस फोबिया से कांग्रेस कभी उठ ही नहीं पाई। और राहुल गांधी ने तो वैसे भी इस देश को नहीं देखा है। बड़ा हास्यास्पद लगता है अपने आप को देश का नेता कहने वाला व्यक्ति अपने सिर्फ दिखावे के लिए टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है। ब्राह्मण आपने अपने आप को कह दिया और आप ब्राह्मण हैं इस बात को साबित करने के लिए आप ऐसी काम कर देते हैं जिससे कि एक आम आदमी आपके ऊपर हंसता है और दुखी होता है। हिंदू को हिंसक कहते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस की विचारधारा रही है मुसलमानों का तुष्टीकरण। संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों को शायद इतिहास याद नहीं है। 99 बार से ज्यादा इस देश में चुनी हुई सरकारों को हटाने वाली पार्टी थी कांग्रेस। संविधान की हत्या करके इस देश में आपातकाल लगाने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी हुआ करती थी, पूर्व प्रधानमंत्री थी। उसी आयरन लेडी ने 45 बार चुनी हुई सरकारों को हटाया था। संविधान की तो हत्या इन लोगों ने हर क्षण की है। आप लोग पे तमाम जितने भी राजद हो, महागठबंधन के घटक दल के नेता बोलते हैं कि आप लोग संविधान को भ्रष्टाचार में लिप्त करते हैं, संविधान विरोधी हैं, संविधान को लेकर इसलिए सुरक्षा करने के लिए राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। विरोधी दल कांग्रेस, बता दिया मैंने आपको कांग्रेस की कहानी। हर क्षण संविधान की हत्या करने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इससे ऊपर यह पार्टी उठ ही नहीं पाई है। यह सत्ता में सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं, भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी का विरोध सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि इनका परिवार और इनका पारिवारिक भ्रष्टाचार बचा रहे। जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता हो वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सजा याफ्ता हैं भ्रष्टाचार में, चारा घोटाला में। जेल की यात्रा तो उनके लिए आम बात है, जैसे हम और आप मंदिर जाते हैं वैसे वो जेल जाते हैं। एक सवाल और रहेगा कुंतल जी, जिस तरीके से बिहार में देख रहे हैं हर लोग, पक्ष हो विपक्ष हो, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुने होंगे। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान देते हैं। नीतीश कुमार को कहते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, उनकी स्वास्थ्य चेकअप करानी चाहिए। क्या नीतीश कुमार को वाकई स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए? 14-15 दिन से सत्याग्रह का नाटक कर रहे थे प्रशांत।
चोरी छुपी कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा जिससे सोचने समझने की शक्ति कम हुई होगी। हम सब जानते हैं बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको खाने पीने से आदमी सोच समझ नहीं सकता है। ऊपर से ठंड इतनी ज्यादा, भूखे थे ना वो। वही तो मैं कह रहा हूँ, 14-15 दिन से सत्याग्रह का नाटक करने वाला व्यक्ति, ठंड ज्यादा थी, गलती से चोरी छुपे में कुछ खाया होगा, मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई होगी, सोचने समझने में मुश्किल हो रही होगी, ठंड थी, ठंड में, और ये तो मतलब बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठंड में ठंड लग जाती है, दिमाग हिल जाता है। हमारे गांव में कहावत नहीं है, ठंडा में दिमाग हिल जाएला। तो प्रशांत के साथ वैसा ही कुछ हुआ होगा। वैसे बिहार में बहुत अच्छे मानसिक अस्पताल हैं, बहुत अच्छे अस्पताल हैं। प्रशांत का इलाज की जरूरत है प्रशांत को, और हम लोग मुफ्त में इनका इलाज कराएंगे। आप लोग करवाएंगे 100%। वो तो नीतीश कुमार को इलाज करने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पूरे बिहार की यात्रा कर रहा है, हर जिले में जाकर के वहां की आधारभूत संरचनाओं में क्या जरूरत है, अगली ही कैबिनेट बैठक में जो व्यक्ति उन चीजों की घोषणा कर रहा है, जिसके नेतृत्व में बिहार बदहाल बिहार से विकसित बिहार हो गया, जिसके नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़के 225 सीटें जीतने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में अभी 4 उपचुनाव जीता है एनडीए ने, उस व्यक्ति के विषय में जो ऐसी बात करेगा, तो मायने यही है ना कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका दिमाग हिल गया है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठंड लग गई है, कुछ अनाप शनाप खा पी लिया है, तो अभी तक वो नशा उतरा नहीं है। तो बेहतर है, हमारे पास बहुत अच्छे अस्पताल हैं। अभी दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन चुका है पीएमसीएच, आईजीआईएमएस है हमारे। तो यही हम लोग जहां बैठे हैं उसके बगल में सरकारी अस्पताल है, बहुत अच्छा अस्पताल है। प्रशांत आए, उनका इलाज हो जाएगा, उनको सारी चीजें साफ साफ दिखने लग जाएंगी। चलिए, प्रशांत किशोर आए और बहुत सारे अस्पताल खुला है, वहां पर अपना इलाज करवा लें, ऐसा हम नहीं, ऐसा बीजेपी से प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी का कहना है। क्या अब प्रशांत किशोर अपना इलाज करवाते हैं या नहीं? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।